नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डेयरी फार्म के बारे में कि इस डेयरी फार्म में कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, कितना दूध बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं। ये चीज़ हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। डेयरी फार्मिंग को ये कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज ये 10 से 15 सालों से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और इनके पास जितनी भी गाय बछिया सभी चीज़ देख पा रहे हैं, काफ़ी नस्ल में। और ये मेरा इनके पास दूसरा वीडियो है। इसके पहले जब मैंने वीडियो किया था तो इनका फार्म कहीं और किसी दूसरे जगह पे था और आज ये देख सकते हैं कि काफ़ी घर नुमा इन्होंने बना रखा है। शेड ही नहीं है, घर बना रखा है, टाइल्स लगा रखा है अपने गायों के लिए। तो समझिए कि इनका गौ प्रेम कितना है और ये अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं, तभी आज ये कहीं ना कहीं सफल है। तो चलिए हम इनसे पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल अपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं गंगा टोला बशारतपुर गोरखपुर का निवासी हूँ। जी जी। और तो सर जी जी, ये दूसरा बार मैं आपके यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। जी जी तो इसके पहले मैंने देखा था कि आप कहीं और थे और आप अभी इस जगह पे आ गए हैं। जी। तो इस जगह का थोड़ा सा डायमेंशन बताइए, कितना बाई कितना में है ये सर जो है कि 20 बाई 50 में है जो है। अच्छा, कितने पशु इसमें रखे हुए हैं? इसमें इस समय जो है हमारे करीब करीब छोटे बड़े मिला के जो है जी 15-16 पशु हैं इसमें जो है। अच्छा अच्छा। तो ये अभी कब आपने हाल फिलहाल में निर्माण करवाया? अभी जी, अभी जल्दी इसको निर्माण कराए हैं। तो क्या पशु हमेशा यहीं पे रहती है या जगह बदलते रहते हैं इनको? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो यहीं पे हैं, फिक्स हैं जो है। मतलब फिक्स ही रहती है जी। बाहर नहीं निकालते हैं? जी, अभी दूसरे जहाँ थे वहाँ से इधर शिफ्ट किए हैं। जी जी। कुछ जानवर अभी उधर हैं। जी जी। तो जैसा मैं जानने का प्रयास करूंगा आपसे कि यदि हमारे नए दर्शक जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में कि आप कब डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे सर आप। जी सर, ये तो हमारा डेयरी फार्म करीब 40 साल पुराना है जो है। जी जी। पहले तो मेरे पिताजी करते थे, हाँ हाँ। क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। जी जी। ठीक है, अब हम लोग इसको चला रहे हैं जो है। जी। तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की है सर? हमारा जो है ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपने करा है? जी। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप इसी में लग गए? हाँ, उसको हम लोग नौकरी के लिए प्रयास किए, लेकिन फिर समय बिताने से बेटर है कि भाई अपना बिल्कुल बिल्कुल धंधा करिए, बिजनेस करिए जो। जी। तो आप हमें बताएंगे कि आपने गाय भी रखा है, भैंस भी रखा है, इसके पीछे क्या कारण है सर? सब गाय के कस्टमर अलग हैं, भैंस के कस्टमर अलग हैं। अच्छा जी। कस्टमर कुछ कस्टमर भैंस का मांगते हैं, कुछ जो है कि गाय का मांगते हैं। अच्छा। तो कोई अगर नए युवा साथी डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है जी, तो सर उनको मतलब गाय से शुरू करनी चाहिए, भैंस से शुरू करनी चाहिए, ये आप अपने अनुभव से बताइएगा सर। हमारे समझ से तो दोनों से स्टार्ट कर सकता है जो है। अच्छा। ठीक है, जहाँ जैसा डिमांड है। अगर गाय का वहाँ पे कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है तो गाय से स्टार्ट करें जी। उसके बाद फिर अगर उसमें भैंस रखना चाहता है भैंस भाई रख सकता है जो है। अच्छा अच्छा। तो हमने एक और भी समस्या देखा है कि लोग डेयरी फार्म तो खोलते हैं नए युवा साथी देख करके, लेकिन पता चलता है कुछ दिन के बाद बंद कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि उनका डेयरी फार्म बंद हो जाता है? देखिए, पहले बात तो उसमें नॉलेज होना चाहिए जो जी। ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ उसको नॉलेज होना चाहिए जो है। जानवर रखना जैसे हर आदमी रख सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है जो है। और ट्रीटमेंट में भी उसको नॉलेज होना चाहिए जो है। हाँ, हर जगह वो डॉक्टर का प्रयोग करेगा तो 100% लॉस में जाएगा जी। तो ये डॉक्टर वाला नॉलेज आपको कितना दिन के बाद आया? हमको तो सर करीब करीब, अब डॉक्टर ऐसे आते जाते रहते थे जो है, उसका धीरे धीरे पूरा करीब करीब अनुभव ज़्यादा है। अच्छा जी। कुछ हम लोग जहाँ तक इलाज है कि 80% हम लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ। रियल कंडीशन में ही बुलाते हैं डॉक्टर को। तो जैसे अगर नए युवा साथी डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा एक आध महीने कहीं, 1 महीने 2 महीने देख के कहीं ट्रेनिंग ले लें जो है। जी जी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद वो स्टार्ट करें जो है। जी। तब उनको एक और समस्या होगा सर कि ये तो ठीक आपने कह दिया कि कहीं से अनुभव ले लें, कि गाय कहाँ से खरीदे, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है। गाय तो सर हमारे यहाँ हम तो गाय का जरूरत पड़ता है तो रियल कंडीशन में बाजार से लेते हैं। अच्छा। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ खुद की तैयार होती हैं जो बछिया से जो है। जी जी। अच्छा।
ये सब जितने भी इस समय जानवर हैं सब ये घर के हैं, सब घर खरीदे हुए एक भी नहीं है। अच्छा, टोटल सब हम ब्रीड से ही तैयार करते हैं जो है। अगर खरीदना हो तो कहाँ से खरीदारी बेहतर होता है सर? पशु बाजार से हम लोग लेते हैं जो है। अच्छा, तो पशु बाजार में सर ठगी भी बहुत ज्यादा होता है सर? हाँ ठगी होता है, लेकिन ये है कि आते जाते नॉलेज हो गया है जो है। ठीक है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आप बछिया तैयार किए हैं, तो आपके पास हाईएस्ट मिल्किंग वाली कितनी गाय, कितने लीटर गाय? हमारे पास हाईएस्ट मिल्किंग जो है 20 लीटर है। 20 लीटर? 20 से 22 लीटर। 22 लीटर की है जी। अच्छा, तो नॉर्मल सीमन का ही मतलब हम नॉर्मल का ही यूज करते हैं जो है। अच्छा, और जो 20-22 लीटर की गाय होती है जी, वो कितने दिनों तक 20-22 लीटर दूध देती है सर? वो सर कम से कम उनका 3 से 4 महीने तक उनका वो दूध का जो है क्वांटिटी जो है हमेशा बना रहता हमेशा बना रहता है। अच्छा। उसके बाद जब वो एआई हो जाता है है? तो उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा उसके बाद नॉर्मल होने कम होने लगता है जो। तो क्या कारण होता है कि वो दूध कम होने लगता है? अब उसमें मान लीजिए पेट में बच्चा भी पल रहा है। जी, हाँ, पेट में भी बच्चा मतलब जी जी जी। उनसे आयरन से ही समझ लीजिए वो तो बनना है। भैंस कितने से कितने लीटर वाली रखे हुए हैं सर? भैंस हमारे पास सब जो है 10 से 12 लीटर की है। 10 से 12 लीटर की? जी। अच्छा, तो 10 से 12 लीटर की भैंस खरीदारी की है कितने में? नहीं सब घर से ब्रीड तैयार सब है। घर से? तो 10 से 12 लीटर वाली ये कितने दिनों तक 10 से 12 लीटर पर रहती है? और ये कम से कम जो है 4 से 5 महीने तक रहती हैं, 4 महीने। अच्छा, और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद फिर जब सीमन ले लेती हैं तो फिर उसके बाद डाउन होने लगता तो है। ये भी उतने ही दिन में सीमन लेते हैं जितने दिन में गाय लेती हैं? उसी के आसपास जो है। उसी के आसपास में लेती हैं? अच्छा, तो आपकी गाय मतलब कितने दिनों में सीमन ले लेती है सर? मान के चलिए सर 3 महीने के आसपास में। 3 महीने के 3 आसपास? महीने प्लस में ले लेती हैं। अच्छा, एक बार में सीमन कंसीव कर जाती है सर? गर्मी में थोड़ा सा रिपीट की समस्या आती है जो है। अच्छा लेकिन अगर ठंडी का मौसम है तो एक बार में ही कंसीव कर जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो अब बात करेंगे आपके पास टोटल पशु अभी कितनी है संख्या में? यहाँ पे छोटे बड़े मिला के 17 यहाँ पे हैं जी, और वहाँ पे जो है कि तो अभी आपके पास दुधारू पशु कितनी है? 14 है जो है। 14 है। कितना दूध निकाल ले रहे हैं सर? इस समय करीब हमारे पास है जो है कि 1 कुंटल 20 केजी के आसपास। तो सभी दुधारू जो है पीक पर है या कुछ उसमें कुछ उसमें बकेने में है, धेन में है, कुछ जी, कुछ हाँ, छोड़ने के कंडीशन में है। जी जी। अच्छा, तो दूध किस रेट से बेचते हैं सर आप? दूध तो अभी सर हमारा 60 रुपये जाता है गाय का। अच्छा, और 100 रुपये भैंस का जो है। 100 रुपये भैंस का जाता है? जी। वाह। और बात कर लेते हैं कि खिलाते क्या क्या आप इनको, कितना खर्चा करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। क्या क्या खिलाते हैं पहले ये आप बताइए सर। खिलाने में तो हम मिनरल तो 365 दिन देते हैं। जी, मिनरल के साथ साथ जो है दाल जो है पका के, दाल और गुड़ मिक्स करके पका के देते हैं इनको। जी, हाँ, और उसके बाद जो है चोकर है, जी, अरहर के खंडा है जो है, और जौ है, जी, ये सब मिक्सिंग करके देते हैं। खली है। जी। पशु आहार भी मतलब देते हैं? पशु आहार नहीं देते हैं अलग से। खली मतलब क्या, किस चीज़ का खली देते हैं? ये सरसों का भी देते हैं हाँ हाँ, और ये तीसी का भी जो है। तीसी का भी खली? जी। तो तीसी का खली और सरसों का खली पूरे साल देते हैं? जी, पूरे साल देते हैं? हाँ पूरे साल देते हैं। अच्छा, तो ये तीसी का खली कितनी मात्रा में होता होगा उसमें? वो सर एक लिमिट के हिसाब से उसको मिलाते हैं। जैसे अगर आपका पूरा 17-18 पशुओं का फार्म है जी, तो जी। कितना पकाते हैं आप? पहले पकाने वाला बताइए, कितना कितना पकाते हैं एक टाइम का? उसको हम डेली सर 20 किलो दाल एक टाइम में पकाते हैं जो है। अच्छा, 20 किलो दाल। उसमें गुड़ कितना डालते हैं? गुड़ भी सर उसमें 5 किलो डाल देते हैं। अच्छा, और बाकी जो बता रहे हैं वो कितना कितना मिला करके देते हैं? बाकी सब वो क्वांटिटी के हिसाब से एक ही बार मिल जाता है जो है। जी जी। तो 4 दिन 5 दिन पे हम उसको हमेशा मिलाते रहते हैं। हाँ हाँ। हम्म। तो आप इसमें कितने दिनों से लगे हुए हैं डेयरी फार्म में? ये सर हमको भी तो हो गया करीब 20 साल जो है। 20 साल। तो इन 20 सालों में आपको इस डेयरी फार्म के लाइन में जी। सबसे बड़ा चुनौती क्या लगा? परेशानी, चुनौती बोल, सबसे बड़ा परेशानी क्या लगा? चुनौती क्या है, मतलब बिजनेस है तो मान लीजिए उतार चढ़ाव तो होता रहता है जो है। जी जी। और उतार चढ़ाव होता रहता है। फिर इसमें पहले रिपीट उपीट की समस्या थी, लेकिन इस समय रिपीट समस्या हमारे पास नहीं है जो है। अच्छा, हम्म। तो पहले रहती थी समस्या? पहले रहता था जो है। आपने उतार पहले जो है उतना हम लोग मिनरल देते नहीं थे, जी। लेकिन इस समय मिनरल ये है कि 365 दिन हम लोग देते हैं जो है।
तो उससे रिपीट नहीं होता है? नहीं नहीं, रिपीट की समस्या नहीं होती है। जी और जानवर टाइमली जो है कंसीव करते हैं, हीट में आते हैं जो है। जी जी थोड़ा सा रिपीट की समस्या कब होती है, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जी जी। उस कंडीशन में होता है। हाँ हाँ। वो भी 1 से 2 बार हो जाता है, लेकिन रियल कंडीशन में। जी जी ऐसे तो नहीं होता। जी जी। हम्म, तो अब हम आपसे ये बात करने का प्रयास करेंगे कि थनैला जो कि मुख्य रोग है पशुओं में, जी। गाय हो चाहे भैंस हो, सभी में होता है। जी जी। तो क्या आपके साथ थनैला झेले हैं, नहीं झेले हैं? थनैला झेले हैं, अभी भी झेलते हैं? अभी नहीं झेलते हैं अभी जो नहीं है। झेलते हैं? पहले था जो है, अच्छा। अभी नहीं है। तो इसका मतलब अब नहीं होने का कारण क्या है? अभी अगर हमको लगता है थनैला है, अगर लक्षण थोड़ा भी दिखाई देता तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत करते हैं जो है, अच्छा। ना कि हम उनको डॉक्टर को इंतजार करें। जी जी जी। अब शाम को हुआ तो क्या डॉक्टर को फ़ोन करेंगे तो बोलेगा कि अगले दिन आएंगे। अगले दिन तब तक उसकी बीमारी और घातक हो जाएगी। अच्छा। तो उससे पहले ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। मतलब थनैला होने से पहले आपको ट्रीटमेंट करना ही करना है। हम्म, तो अब जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर होगा सर, जी कि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं 10 साल 20 साल जो भी है, जी। तो इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है? नहीं, प्रॉफिट है। अगर वो करेगा जो है जी जी। तो प्रॉफिट है। हाँ हाँ। अदरवाइज नौकर रख के करेगा तो लॉस में तो जाएगा। क्या हम समझ सकते हैं कि जो ये सेट बना है वो डेयरी की कमाई से ही बना है? ये डेयरी की कमाई से बना है। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं, सिर्फ डेयरी का ही काम? नहीं नहीं, डेयरी का भी काम आपके पिताजी वगैरह जॉब में थे या क्या? नहीं, पिताजी पहले जॉब में थे, जी जी। लेकिन उस समय जो है कि पगार वगैरह कम था जो है। जी जी, बहुत पहले थे? बहुत पहले थे जो अच्छा है। अच्छा। तो उसको छोड़ के जो है जी जी। पशुपालन मतलब डेयरी में के कमाई से कहीं ना कहीं ये चीज आपकी बढ़ोतरी हो रही है? जी जी। तो अगर कोई युवा साथी करना चाहता है तो कितने परसेंटेज का मुनाफा आप देख के चलते हैं सर? कितना आप खर्चा करते हैं, ये थोड़ा सा आप जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। अब ये मान के चलिए कि उसको 20 से 25% तो बचना है। अच्छा, पूरे साल का देखा जाए तब 20 से 25% पूरे साल ना? महीने का जो है। महीने का? 12 महीना? जी जी जी। अगर वो अपने स्वयं करेगा तो जो है। जी जी। तो अब आपसे हम बात करने कभी कभी ऐसा होता है 50% बचता है। अच्छा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है 10% मिलेगा, तो ये 25% आप कंटिन्यू मान के चलिए। कंटिन्यू मान के चलिए। तो नए युवा साथी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डेयरी फार्म? नया युवा साथी के साथ हम यही कहेंगे, भाई अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है जी जी, तो वो अपना खुद पूंजी लगा के जो है इसको और बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से उसको करें। जी जी। किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना मालिक बन के रहे जो है। शुरुआत में कितना पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा सर? शुरुआत में अब उनको अब कितना जानवर रखना है जो है, ठीक है, जी कितना जानवर रखना है, कम से कम तो मान लीजिए अगर 4-5 जानवर रख रहे हैं जो है, तो मान के चलिए कि वो 3 सेट वगैरह वो सब बनाने में कम से कम जानवर लेने में 5 लाख रुपया खर्चा होगा। जी जी। 5 लाख से कम स्टार्टिंग कर सकते हैं, और कम से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 1-2 पशु से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं जो है। जी। अगर थोड़ा लेवल में करना है तो मान लीजिए कम से कम 80 लीटर 100 लीटर दूध का उत्पादन तत्काल में चाहते हैं तो कम से कम तो 5 लाख रुपये खर्चा होगा। चलिए, बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर।